आ गया ना। दूसरा सूत्र है धर्मात्मा बनने के लिए, धर्म के पथ को अपने जीवन में धारण करने के लिए दूसरा है जप। क्या है? जप कर। जीवन में जाप होना चाहिए। किसका जाप होना चाहिए? भगवान के मंत्र का उच्चारण करना। जीवन में जप का होना बहुत आवश्यक है। ये जो 5 नियम हैं, इन 5 में से कोई एक भी आपने शुरू कर दिया तो आपके जीवन में धर्म अवतरित होने लगेगा। किसी एक से शुरुआत करिएगा। अगर ध्यान करने नहीं आता तो जप करना प्रारंभ करिए। तीसरा सूत्र मैं आपको बताऊं कि ध्यान, जप, और तीसरा सूत्र है सेवा। यदि ध्यान नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, तो आप सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। इससे भी जीवन में धर्म अवतरित होने लगेगा। चौथा सूत्र है स्वाध्याय। यदि आप ध्यान नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, तो स्वाध्याय करना प्रारंभ करिए। और 5वां सूत्र है सत्संग। यदि आप ध्यान नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, तो आप सत्संग करना प्रारंभ करिए। आपके जीवन में धर्म अवतरित होने लगेगा और आप धीरे धीरे नर से नारायण बनते चले जाएंगे। काक हो हिप्पिक बकहु मराला, मज्जन फल पेखिय तत्काला। 60 सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परसि कुधात सुहाई। 60 भी सुधर जाता है, काक बगुला बन जाता है, इसलिए हंस बन जाता है। सत्संग में ये विशेषता। तो ये 5 सूत्र हैं। पहला ध्यान, दूसरा जप, तीसरा सेवा, चौथा स्वाध्याय और 5वां सत्संग। ये 5 सूत्र जिसके जीवन में उतर जाएं, उसके जीवन में धर्म अवतरित होने लगता है। तो मैंने ध्यान के विषय में बताया, अब मैं आपको जप के विषय में बताता हूं। जीवन में जप का होना बहुत आवश्यक है। जप का इसलिए होना आवश्यक है क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। जप किसका करेंगे? जप करेंगे मंत्र का। और मंत्र की परिभाषा है मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मन का त्राण कर दे वो मंत्र है। जो मन को तृप्त कर दे, मन का उद्धार कर दे, उसको मंत्र कहते हैं। और मंत्र का ही जाप किया जाता है। एक बड़ी विशेष बात यह है कि हमारे पूरे शरीर में 24 ग्रंथियां हैं। कितनी ग्रंथियां हैं? 24। उनका अपना अपना स्थान है। उन 24 ग्रंथियों में 24 प्रकार की शक्तियां भरी पड़ी हैं। उन शक्तियों को जगाने के लिए उन ग्रंथियों को हिलाना पड़ता है। वो ग्रंथियां जब हिलती हैं, जैसे वीणा के तार को झंकृत किया जाए तो उसमें से सुर निकलता है, उसी प्रकार उन 24 ग्रंथियों को झंकृत किया जाए तो उसमें से शक्ति के स्रोत फूटते हैं। और जब शक्ति का स्रोत फूटता है तो जीवन में रिद्धियां सिद्धियां अपने आप उतरने लगती हैं। उन 24 ग्रंथियों को झंकृत करने के लिए गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का उच्चारण करना पड़ता है। वो एक एक अक्षर एक एक ग्रंथि के ऊपर चोट करते हैं और उस चोट से उस ग्रंथि में झंकार उत्पन्न होती है। उस झंकार से वहां की शक्ति जागती है और शक्तियों के जागरण से मनुष्य इसी शरीर में रहते हुए देवता बन जाता है। हनुमान जी के जीवन में रिद्धियां सिद्धियां हैं, गणेश जी के जीवन में रिद्धियां सिद्धियां हैं, रामकृष्ण के जीवन में रिद्धियां सिद्धियां हैं, गुरु जी के जीवन में रिद्धियां सिद्धियां हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में मंत्र का जाप किया। मंत्र का जप होना बहुत आवश्यक है। और मंत्र के जाप को 3 प्रकार की विधि से करना चाहिए। कौन कौन सी विधि? पहली विधि है उच्चारण करना, यानी जोर जोर से बोलना। दूसरी विधि है उपांशु जप, यानी मुंह और कंठ और जीभ हिलता रहे लेकिन आपकी आवाज आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति ना सुन सके, उसको उपांशु जप कहते हैं। और तीसरा है मानसिक जप। तीसरा कौन सा है? मानसिक जप। ये 3 प्रकार के जप हमारे शास्त्रों में हैं। पहला, गायत्री मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करना। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि भैया बहुत सारे संत, बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र को जोर से नहीं बोलना चाहिए। आपने भी सुना होगा, लोग YouTube पे सर्च करते हैं और ऐसे वीडियो की YouTube पर, सोशल मीडिया पर भरमार है।
पर एक बात आप गहराई से सुन लेना, गहराई से ध्यान देना कि जिन जिन संतों ने ये कहा होगा, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो यहाँ पर गुरुदेव का प्रतिनिधि बनकर के बैठा हूँ। मेरी औकात नहीं है किसी भी महापुरुष के विषय में कुछ कहने की, और मेरी पात्रता भी नहीं है, पर जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखलाया है वो मैं आपको बताता हूँ कि जहां कहीं भी आप इस बात को सुने कि गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए, वहां इस बात का भी आप ध्यान देना कि क्या इस बात का वो कोई शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं या नहीं। वो केवल कहते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहीं इसका वर्णन ही नहीं है कि गायत्री मंत्र को जोर से नहीं बोलना चाहिए। और अगर ये आपको प्रमाण चाहिए तो आप गायत्री महाविज्ञान नाम की पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, आप उस पुस्तक के प्रथम खंड को उठा करके पढ़िए। गुरुदेव ने कहा है कि छुपा करके धीरे से वो बात कही जाती है जिस बात में कोई कमी हो, जो बात अपवित्र हो, जिस बात में गाली हो, जिस बात में दोष हो, जिस बात को दूसरों से छुपाना हो, उसको धीरे से कहा जाता है। गायत्री मंत्र सारी दुनिया का कल्याण करने वाला मंत्र है, और ऐसे कल्याणकारी मंत्र को सबसे छुपा करके कहना, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं होगी। जो कल्याणकारी शब्द हो उनको जोर जोर से बोलना चाहिए ताकि सारी दुनिया उसका अनुसरण करे, सारी दुनिया उसका उच्चारण करे। और मैं आपसे कह दूं, इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, बड़े बड़े लोग आए और लोगों ने बड़ा विरोध किया है परम पूज्य गुरुदेव का। उन पे चाकू से प्रहार किया गया, उन पर पिस्तौल से प्रहार किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई, पर कोई सफल न हो सका, क्योंकि गुरुदेव का रास्ता श्रेष्ठ था, सनातन धर्म की स्थापना का रास्ता था। गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को घर घर स्थापित कर दिया। आज पाकिस्तान में कोई फंक्शन होता है तो उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। आज व्हाइट हाउस में अगर अमेरिका का राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है। आज किसी भी विद्यालय में प्रार्थना होती है तो गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ होती है। गायत्री मंत्र आज पूरी दुनिया में ऐसे गूंज रहा है मानो वो अमृत की भांति सारी दुनिया को जीवनी शक्ति प्रदान कर रहा है। गायत्री मंत्र को छुपा करके नहीं बोलना चाहिए। कौन है वे लोग जो ऐसा दुष्प्रचार करते हैं? उनको शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता है। और ऐसा इसलिए क्यों, अब ये भ्रांति क्यों फैली, उसकी भी सच्चाई मैं आपको बता दूं। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि जो उसको बोलेगा वही उस शक्ति से शक्तिमान हो जाएगा। फिर एक विशेष प्रकार का वर्ग, मुख्य रूप से स्त्रियां, शूद्र, वैश्य, नीची जाति के लोग कहीं शक्तिशाली ना हो जाएं, इसलिए उनको गायत्री मंत्र बोलने से मना किया गया। कहीं उनको पता ना चल जाए शक्ति का स्रोत क्या है, इसलिए उनको गायत्री जपने से मना किया गया। गायत्री तो माता है, और माता किसी के प्रति भेदभाव नहीं करती, माता तो सबके लिए कल्याण का माध्यम है। मैं आपको सत्य घटना बताऊं, हमारे बनारस में 1986 में जब परम पूज्य गुरुदेव शक्तिपीठ की स्थापना करने गए तो वहां के ब्राह्मणों ने और वहां के विद्वत परिषद समाज ने परम पूज्य गुरुदेव का विरोध करने के लिए धरना दिया। उन्होंने कहा कि आप स्त्रियों से यज्ञ कराते हैं, आप स्त्रियों से गायत्री जपाते हैं, हम गायत्री की स्थापना नहीं करने देंगे अगर उसमें स्त्रियां होंगी तो। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं सबसे तो बात नहीं कर सकता, आप सबका जो मुखिया है उस मुखिया को हमारे पास भेजिए, अगर वो हमारी बात से सहमत न हुआ और अगर मैं उससे पराजित हो गया तो मैं बिना गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना किए वापस चला जाऊंगा। उन्होंने एक मुखिया तय किया और गुरुजी के पास भेजा। गुरुजी ने उनका स्वागत सम्मान किया। दंड प्रणाम के पश्चात गुरुजी ने पूछा कि भाई क्या समस्या है? बोले स्त्रियां अपवित्र होती हैं इसलिए उनको गायत्री नहीं जपना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े प्यार से उनको समझाया और गुरुजी ने एक बात कही कि भैया अगर स्त्रियां अपवित्र हैं तो फिर तो पुरुष भी पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि हर पुरुष का जन्म स्त्री के गर्भ से ही हुआ है। अगर स्त्री को अधिकार नहीं है तो फिर पुरुष को भी गायत्री का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो बेचारे लज्जा से सिर झुका करके वापस चले गए और गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना बनारस में ही नहीं आज पूरे विश्व में है। 86 देशों में गायत्री परिवार की संस्थाएं काम कर रही हैं। गायत्री एक ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति से कोई मजबूत ना हो जाए।
हमारे यहाँ भागवत आदि कार्यक्रमों में कुछ ऐसे भी वैदिक परंपरा के ब्राह्मण जाते हैं और वो हर कथा में हमसे कहते हैं कि भाई साहब आप मन से गायत्री जपने को कहते हैं, आप स्त्रियों को यज्ञ करने के लिए कहते हैं, स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है। मैं उनको गायत्री महाविज्ञान भेंट में देता हूँ, उनकी मोबाइल पे PDF भेजता हूँ कि इसमें प्रमाण दिया है, यजुर्वेद में दिया है, सामवेद में दिया है कि गायत्री मंत्र का अधिकार, गायत्री की उपासना का अधिकार, वेदों का अधिकार, यज्ञ का अधिकार स्त्रियों को बिल्कुल है। अगर स्त्रियों को नहीं है तो फिर इस समाज में किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां ही इस संसार को धारण करती हैं। स्त्रियां प्रसव की पीड़ा करके इस मनुष्य को जन्म देती हैं। स्त्रियों से अधिक पवित्र और कौन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, गायत्री माता भी स्त्री हैं। भला स्त्री को स्त्री की पूजा के लिए कौन रोक सकता है। ये समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार हैं साथियों, जो समाज को अपने चंगुल में, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं ताकि उनकी झोलियां भरती रहें, उनका यश, उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। पर यहाँ बात यश और प्रतिष्ठा की नहीं है, यहाँ सनातन धर्म के उत्थान की है और हर मनुष्य के भीतर देवत्व को जगाने की है। गायत्री में यदि शक्ति है तो वो पुरुष भी जप सकता है और स्त्रियां भी जप सकती हैं। दीक्षा पुरुष भी ले सकता है तो स्त्रियां भी ले सकती हैं। एक जमाना हुआ करता था जब स्त्रियों को यहाँ तक घूंघट खोलने की भी इजाजत नहीं थी। वो छतों पर नहीं जा सकती थी, वो किसी के साथ बैठ नहीं सकती थी, वो किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी। ऐसी स्थिति में आप गहराई से चिंतन करके देखिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। गुरुजी ने ऐसा 21वीं सदी, नारी सदी का उद्घोष दिया कि आज स्त्रियां स्वयं गायत्री के समान हो गई हैं और उन पवित्र स्त्रियों का ध्यान चिंतन करने से आज पुरुषों का भी उद्धार हो रहा है। इसलिए भैया स्त्रियों में तो वो शक्ति है जो भगवान को भी अपना पुत्र बना लेती है। इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। तो साथियों, जीवन में गायत्री का अधिकार, तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जब हम जोर से बोल करके करें उससे ये पता चलेगा कि हम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप यही हमारे साथ बोलिए, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे। आवाज लेकिन आनी चाहिए जोर से। कमर सीधी कर लें सब लोग, दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें, नेत्र बंद कर लें, परमात्मा का स्मरण करें और भावपूर्वक स्मरण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोहराइए, आवाज निकालिए सब लोग। भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हमारे संगीत वाले नहीं बोलेंगे, अब आपको बोलना है, क्योंकि ये लोग तो माइक में आप धीरे धीरे बोल कर अपना काम निकाल लेते हैं। चालाकी नहीं चलेगी, आवाज जोर से आनी चाहिए। ओ थोड़े वॉल्यूम बढ़ाइए भाई, अभी थोड़ा गुंजाइश है। मैं सही बता रहा हूँ, जितनी जोर से आवाज निकालोगे ना, पीछे भोजन बन रहा है, जितना तेज चिल्लाएंगे उतना जल्दी वो बनाएगा और उतना जल्दी प्रसाद मिलेगा। तो इसलिए थोड़ी तेज आवाज निकालिए। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप आज से एक नियम बना लो कि आपको प्रतिदिन 12 बार गायत्री मंत्र ऐसे ही बोलना है जैसे आज अभी आपने बोला है। कहीं भी किसी भी स्थान पर आप बैठ जाइए, कमर सीधी कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और जोर जोर से 12 बार गायत्री मंत्र बोलिए।
आपको कहीं जगह नहीं मिलती तो सवेरे जब आप बिस्तर पर सो करके उठें तो सो करके उठते ही पहले 12 बार गायत्री मंत्र बोलिए, तब अपना पैर जमीन पर रखिए। और जब आप रात में बिस्तर पर सोने जाएं तब आप 12 बार फिर से गायत्री मंत्र बोलिए। बोल करके तब आप अपने नींद में प्रवेश करिए। ये जप करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में गायत्री की शक्ति उतरने लगती है। दूसरा जप है उपांशु। उसमें आप माला लेकर के जप करते हैं। तो कल दीक्षा के समय में हम आपको बताएंगे कि माला कैसे की जाती है। आप सवेरे आइएगा। और तीसरा है मानसिक जप। मानसिक जप वो है जो बिना आवाज किए, बिना ओठ हिलाए, बिना कंठ हिलाए मन में ही जप लिया जाए। मानसिक जप ऐसा जप है, शास्त्र ये कहता है कि मासिक धर्म में भी स्त्रियां मानसिक जप कर सकती हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। उस समय में भी वो रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य हुए, वो हमेशा रामकृष्ण के नाम का उच्चारण किया करते थे, बार बार जपते रहते थे। कुछ शिष्यों ने आकर के शिकायत की कि ठाकुर आपका ये जो चेला है ये शौच के समय में भी नाम जपता रहता है। तो ठाकुर ने कहा कि क्यों भाई, उस समय मत किया कर, बाद में कर लिया कर, वो 5-10 मिनट में कौन सा नुकसान हो जाएगा। उसने जी गुरुजी कहकर के बात मानी। एक बार संजोग ऐसा था कि ठाकुर रास्ते से गुजर रहे थे और वहीं बगल में खेत में वो शौच में बैठा था। ठाकुर ने उसकी तरफ दृष्टि गई और उन्होंने देखा, क्या देखा कि वो आदमी अपनी जीभ पकड़ करके ऐसे बैठा है, ऐसे जीभ पकड़ करके। सवेरे स्नान वगैरह करके वो आया तो ठाकुर ने बुलाया कि भाई तू अपनी जीभ पकड़ करके क्यों बैठा था। तो उसने कहा गुरुजी आपने कहा था कि जप करना नहीं है और मेरी आदत हो गई है जपने की, बिना जपे मुझसे रहा ही नहीं जाता, इसलिए मैंने अपनी जीभ पकड़ी। ठाकुर ने उसकी पीठ थपथपाई कि जिसका जप इतना सिद्ध हो चुका हो उसे रोकने की आवश्यकता ही नहीं है, वो कभी भी जप सकता है, क्योंकि वो नियम अनुशासन से परे हो गया है। भागवत में भी, महाभारत में एक प्रसंग मिलता है और वो बड़ा दिव्य प्रसंग है कि एक बार भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे और भगवान भोजन करने के लिए बैठे तो अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे थे। सबने सोचा कि अर्जुन भी आ जाए तो भोजन करें। भगवान ने कहा मैं जाकर के अर्जुन को बुलाता हूँ। जब अर्जुन के कक्ष में प्रवेश किया तो भगवान ने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। अब यहाँ रुक्मणी, सत्यभामा आदि रानियां, देवर्षि नारद सब भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन को लेने गए, भगवान खुद ही नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर नारद जी आए, नारद जी भी रुक गए, फिर रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी भी रुक गई, फिर अंत में सत्यभामा आई। उन्होंने आकर के ऐसा दृश्य देखा कि अर्जुन सोए हुए हैं और नींद में भी उनके मुंह से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है। उनके नाम को सुनकर के भगवान कृष्ण इतने मगन हो गए कि वो वहीं पर बैठ गए। उन्होंने कहा ये मेरा नाम इतना जप रहा है कि मैं इसे छोड़ करके जा नहीं सकता। और भगवान की इस स्थिति को देख करके रुक्मणी और नारद भी वहां पर संकीर्तन करने लगे और पूरा कक्ष कृष्ण कृष्ण के नाम से गुंजायमान हो गया। हमें बोल करके उच्चारण करना चाहिए, हमें माला के माध्यम से जप करना चाहिए और हमें मानसिक जप करना चाहिए। हम जब यात्रा कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मुझे एक घटना याद आती है। चेतना की शिखर यात्रा पुस्तक में एक घटना है कि एक कामाख्या मंदिर की घटना है। कामाख्या मंदिर में बहुत तांत्रिक एकत्रित होकर के उपासना करते हैं। तो वहां एक आदमी दर्शन करने गया था। उस तांत्रिक के कुछ शिष्यों ने उस आदमी को पकड़ लिया और उस तांत्रिक का ये विधान था कि कुछ व्यक्तियों को लेकर के उनकी हिंसा इत्यादि जो भी उनका प्रकरण रहा हो, उनको बंदी बना करके वो अपने किसी तंत्र साधना को सिद्ध करना चाहता था। तो अब वो व्यक्ति तो पकड़ा गया। 2-4 लोग उसको पकड़ करके मंदिर से ले गए उस तांत्रिक के पास। कैसे कैसे पर्वतों की गुफाओं में वो रह रहा था। रास्ते भर उस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जप किया। वो सब उस तांत्रिक के पास लेकर के गए और वो गायत्री मंत्र बेचारा डर के मारे बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। जब उस तांत्रिक ने देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़ी अच्छी आत्मा तू लेकर के आया, मेरी साधना परिपक्व हो जाएगी। और जैसे ही
वो उसके साथ कुछ गलत करने का योजना बना करके वो क्रियान्वित करने जा रहा था, पर उसका गायत्री मंत्र का जाप और उसका उच्चारण निरंतर चल रहा था। अचानक उस तांत्रिक ने आवाज दी कि रुको, इसके साथ कुछ गलत मत करना, क्योंकि अभी अभी इसका 1.25 लाख का जप पूरा हुआ है, अभी अभी ये गायत्री का साधक बन गया है, इसको छोड़ दो, क्योंकि इसका अहित करने पर मेरी साधना का सत्यानाश हो जाएगा। आप विचार करके देखिए, गायत्री मंत्र को रास्ते में जपने वाला इतना बड़ा पुरुषार्थी व्यक्ति हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए आप गाड़ी चला रहे हो गायत्री मंत्र जपते रहो, आप सोने जा रहे हो गायत्री मंत्र जपते रहो, हमेशा गायत्री मंत्र, रोम रोम गायत्री मंत्र जपता रहे, ऐसा हमें अभ्यास करना चाहिए। रोम रोम गायत, कैसे वो गीत है ना, वैसा सवेरे आप गा रहे थे ना, हम लोग सब लोग भाव पूर्वक तालियां बजाते हुए एक साथ गुनगुनाएं और एक साथ दोहराते हुए इस गीत के माध्यम से गायत्री मंत्र की महिमा को। रोम रोम पुलकित हो उठता, रोम रोम पुलकित हो उठता, जिनके पावन नाम से गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से रोम रोम पुलकित हो उठता। दोनों हाथों पर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। जिनके पावन नाम से गायत्री की महिमा भारी, गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से रोम रोम पुलकित हो उठता, रोम रोम। दोनों हाथों पर उठाइए, बोलिए गायत्री माता की। प्राणदायिनी चिर कल्याणी देती जीवन दान है, प्राणदायिनी चिर कल्याणी देती जीवन दान है, जिनकी वाणी की बीड़ा से झरता अमृत ज्ञान है, झरता अमृत ज्ञान है। टूटे उड़ते तार जोड़ती, टूटे उड़के तार जोड़ती, सेवा व्रत निष्काम से गायत्री की महिमा भारी, गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से रोम रोम पुलकित हो उठता। भय बंधन कटते सारे जिनकी शीतल छाँव में, भव भय बंधन कटते सारे जिनकी शीतल छाँव में, भर देती आनंद अलौकिक कुंठित मन के गाँव में, भर देती आनंद अलौकिक कुंठित मन के गाँव में, कुंठित मन के गाँव में। वे प्रसन्न हो जाती केवल, वे प्रसन्न हो जाती केवल श्रद्धा युक्त प्रणाम से, गायत्री की महिमा भारी, गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से रोम रोम पुलकित हो उठता, जिनके पावन नाम से रोम रोम पुलकित हो उठता, रोम रोम पुलकित।
जिसके आत्म तेज से गलता अंधकार अज्ञान है, जिसके आत्म तेज से गलता अंधकार अज्ञान है। खुल जाते हैं द्वार ज्ञान के, देती नव अनुदान है। खुल जाते हैं द्वार ज्ञान के, देती नव अनुदान है। देती नव अनुदान है। समय ज्योति भर रही भुवन में, दिव्य ज्योति भर रही भुवन में। सतत इन्हीं के धाम से गायत्री की महिमा भारी, गायत्री की महिमा भारी। बढ़ चारों धाम से रोम रोम पुलकित हो। दोनों हाथ ऊपर उठा कर एक साथ तालियां बजाइए। इतने पावन नाम से गायत्री की महिमा भारी, गायत्री की महिमा भारी। बढ़कर चारों धाम से रोम रोम पुलकित हो उठता, रोम रोम पुलकित हो उठता, रोम रोम पुलकित हो उठता। बोलिए गायत्री माता की जय, पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो।